साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी में बताया गया है कि कैसे गुरु ने अपने एक सिख की परीक्षा ली। ऐसी कठिन परीक्षा आपने कभी अपने जीवन में नहीं सुनी होगी। क्या शिष्य गुरु की इस कठिन परीक्षा में पास हो सका? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपको पता चलेगा कि इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी शिष्य गुरु की परीक्षा में कैसे सफल हो सका। चलो अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वो सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन वो इत्तेफाक से गुरु अर्जुन साहिब के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। पिछले कर्म उदय हुए गुरु से नाम मांगा। गुरु साहिब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा तेरे घर में जो पीरखाना है उसको गिराकर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंज घर गया और पीरखाने की ईंट बिखेर दी। सब लोगों ने उसे कहा, तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उसने जवाब दिया, अब जो हो सो हो। जब पीरखाना गिरा कर वो गुरु साहिब के पास गया तो गुरु साहिब ने नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देखा सखी सरवर का पीरखाना गिराया, उसकी सजा है, अब फिर पीरखाना बना लो। उसने कहा, कुछ परवाह नहीं, वो गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वालों ने कहा, या तो कर्ज चुकाओ नहीं तो गांव छोड़ दो। लोगों ने कहा, फिर से सुल्तान का पीरखाना बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंज अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। उसकी एक लड़की, एक वो खुद और एक स्त्री। अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहिब ने अपने एक शिष्य को भाई मंज के पास एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा, इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपए है, अगर वो रुपए दे दे तो चिट्ठी दे देना। शिष्य ने चिट्ठी दिखाई और गुरु साहिब का हुक्म सुनाया। भाई मंज बड़ा खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। अपनी औरत से सलाह की। औरतों के हाथ, कान, नाक में कुछ जेवर होता है, कुछ लड़की की चूड़ियाँ, औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। सुनार ने कहा, 20 रुपए का माल है। उसने कहा, मुझे 20 रुपए दे दो। सुनार से 20 रुपए लेकर उसने शिष्य को दे दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को वो कभी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर गुरु साहिब ने एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा, इसकी भेंट 25 रुपए है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफ बर्दाश्त करे। अब वो सोचने लगा कि 25 रुपए कहाँ से लाऊं, पास कुछ था नहीं। किसी समय में उसके गांव का चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन उसने मना कर दिया था कि ये रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं। अब उसने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए। उसकी स्त्री चौधरानी के पास गई और कहा, अच्छा ये रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपए की जरूरत है, वो मुझे दे दो। चौधरानी ने रुपए दे दिए और वो लेकर आ गई। शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया।
गुरु साहिब को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेश भेजा कि भाई मंज दरबार में आ जाए। वो सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियाँ लाना उसका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहिब ने पूछा, भाई मंज रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा, सारी संगत लंगर से खाती है, वो भी वहीं से खाता है। तब गुरु साहिब ने कहा, ये तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई मंज की स्त्री ने सुना तो उसने जाकर पति से कहा कि गुरु साहब ने ये वचन कहे हैं। मंज ने कहा, कल से कोई और उपाय करूँगा। अब वो आधी रात को जंगल में जाता, दोगुनी लकड़ियाँ काट कर लाता और उनमें से आधी लंगर के लिए और आधी बाजार में बेचकर उससे अपना और अपने परिवार का गुजारा करता। बाकी वक्त वो और उसका परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा कठिन इम्तिहान है। एक दिन भाई मंज जंगल में गया तो बहुत तेज आंधी आ गई। वो लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियाँ उठाकर जा रहा था कि अचानक हवा का तेज झोंका आया और वो लकड़ियाँ समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु कभी बेक पर नहीं होता। इधर ये घटना हुई, उधर गुरु अर्जुन साहिब नंगे पैर दौड़ पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ी आई कि पता नहीं क्या हो गया है। कुएं पर गए। गुरु साहिब ने एक शिष्य से कहा, भाई मंज को आवाज दो कि लकड़ियाँ फेंक दे और खुद तख्ता पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए। भाई मंज ने कहा, पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को और निकल आ बाहर। भाई मंज ने कहा, गुरु साहब को कुछ ना कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियाँ निकालो, क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए है। यदि भीग गई तो जलेगी नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियाँ और फिर वो खुद आप बाहर निकला। इसका नाम है शरण। जब निकला तो गुरु साहिब ने दयाल होकर कहा, मांग क्या मांगता है? मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। उसने कहा, हे सद्गुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए और आज के बाद किसी भी सिख की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना, क्योंकि जीव बहुत कमजोर है। सच्चे पातशाह। ये सुनकर गुरु साहिब ने भाई मंज को छाती से लगा लिया और वरदान दे दिया। गुरु साहिब ने कहा, जिसको तू नाम देगा वो सीधा संसार सागर से पार हो जाएगा। ये है शरण का फल। लेकिन शरण लेना कठिन है। साथ संगत जी, आज की इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें गुरु का हुक्म किसी भी हाल में पूरा करना चाहिए। गुरु हमें जो कुछ भी कहते हैं या समझाते हैं, वो सब हमारे भले के लिए ही होता है। जैसे आज की इस साखी में गुरु ने अपने सिख की कठिन परीक्षा तो जरूर ली, चाहे उस परीक्षा के लिए शिष्य को बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन जब वो इस परीक्षा से पास होकर निकला तो गुरु ने उसे अनमोल तोहफा दे दिया। ऐसे ही साध संगत जी, अगर हमारे जीवन में अगर कोई परेशानियां आती है या हमें दुख उठाने पड़ते हैं, तो हमें गुरु को दोष ना देकर अपनी इस परेशानियों को एक परीक्षा की तरह समझना चाहिए। यकीन करें, जिस दिन आपने ये समझना शुरू कर दिया, उस दिन से आपको अपने जीवन में कभी कोई परेशानी अनुभव नहीं होगी और आप हंसते हंसते अपनी इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। चलिए साध संगत जी, हम आज से ही नहीं बल्कि अभी से गुरु का हुक्म पालन करने की कोशिश करते हैं और बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपते हैं और जो गुरु हमें समझाते हैं उसी के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।